सोचिए, एक दिन आप सुबह उठे, चलते रहे और एकदम से आंखों के आगे बहुत सारे काले धब्बे आए, या ऐसा लगा कि आंख के आगे पूरे कालेपन का पर्दा ही आ गया है। इस चीज को इग्नोर मत करिए। यह रेटिनल डिटैचमेंट या फिर पर्दा उखड़ने का साइन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकुर महाजन और मैं हूं सीनियर आई कंसल्टेंट रेटिना स्पेशलिस्ट महाजन आई सेंटर पीतमपुरा में। और आज हम बात करेंगे आंखों की एक इमरजेंसी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट या आंख का पर्दा उखड़ना। आज इस वीडियो में हम रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में जरूरी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, और उससे पहले कि रेटिना क्या है। रेटिना या आंख का पर्दा आंख के सबसे पीछे रहने वाला हिस्सा है। यह वो हिस्सा है जो आंख के अंदर आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजता है, जिससे हमें दिखाई देता है। आप मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसे बाहर की तरफ से आपको एक लेंस दिखता है, जो पीछे बोर्ड है जिसके अंदर जो लाइट को सेंस करता है, वो हमारा रेटिना है। तो रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट एक कंडीशन होता है जिसमें रेटिना जिस जगह पे जुड़ा होता है वहां से हट जाता है, अपने बेस से हट जाता है, जिसकी वजह से दिखने में इमीडिएटली कमी हो जाती है। यह हटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कारण जो होता है आमतौर पे वो होता है कि पर्दे में छेद बन जाते हैं। ये कैसे बनते हैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पर्दे में जो छेद बन जाते हैं उनसे आंख का नॉर्मल पानी पर्दे के पीछे जाके पर्दे को उखाड़ देता है। दूसरा सबसे कॉमन कारण होता है पर्दे को कोई चीज पकड़ के खींच दे, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्शनल डिटैचमेंट, जो कि डायबिटिक पेशेंट में, डायबिटीज में, मधुमेह रोग में बहुत कॉमन है। और आखिरी होता है जब पर्दे के नीचे पानी अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जबकि ना कोई छेद है ना कोई खिंचाव है, जिसे हम बोलते हैं एक्सुडेटिव डिटैचमेंट। अभी हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में नॉर्मल रेटिनल डिटैचमेंट, जो छेद बनने से होती है। सबसे पहले यह समझिए कि आंख का स्ट्रक्चर क्या होता है। आंख में सबसे आगे होती है पुतली, पुतली के पीछे होता है लेंस और सबसे पीछे होता है पर्दा। लेंस और पर्दे के बीच में एक जेली होती है विट्रियस, जो पर्दे से जुड़ी होती है। कभी ना कभी किसी कारणवश, चाहे चोट के कारण, चाहे हाई नंबर के कारण या उम्र के कारण, यह जेली पर्दे से हट जाती है। हटती है तो ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में यह पर्दे में कुछ जगहों पे इतनी जोर से जुड़ी होती है कि पर्दे को छोड़ने के कारण यह पर्दे के अंदर छेद बना देती है, पर्दे का ही टुकड़ा अपने साथ खींच लेती है, जिससे पर्दे में छेद बन जाता है। इस छेद से आंख का नॉर्मल पानी पर्दे के पीछे जाके पर्दे को उखाड़ देता है, जो कि रेटिनल डिटैचमेंट कॉज करता है। काफी बार ये छेद किसी और खिंचाव के कारण भी बन सकते हैं, जो कि डायबिटीज जैसी बीमारियों में कॉमन होता है, जहां पर पर्दे पे कुछ मेम्ब्रेन, कुछ परतें पकड़ के उसे खींचती रहती है और वो छेद बना देती है। अलबत्ता दोनों ही केस में पर्दा उखड़ता है और विजन ड्रॉप करता है। नजर कम होने के अलावा आंख के आगे बहुत सारे काले धब्बे आना, बंद आंखों में भी ऐसा लगे कि रोशनी चमक रही है, फ्लैशेस ऑफ लाइट होना, एक तरफ का कम दिखना, यह ऐसा लगना कि ऊपर से नीचे की तरफ एक कर्टन, एक पर्दा सा आ रहा है, या ओवरऑल दिखना बंद हो जाना, यह सब आपके रेटिनल डिटैचमेंट के साइंस हैं। रेटिनल डिटैचमेंट को आपके डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए आपकी आंख में दवाई डाल के पूरे पर्दे की जांच करेंगे। पर्दे की जांच इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी द्वारा आराम से रेटिनल डिटैचमेंट का डायग्नोसिस करा जा सकता है। इसके लिए रेयरली अगर किसी कारणवश हमें पर्दा ना दिख रहा हो तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत भी पड़ सकती है। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ऐसी बीमारी होगी तो आपके डॉक्टर आपकी दूसरी आंख, जो नॉर्मल आंख है, उसमें भी दवाई डाल के पूरा अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि काफी बार पर्दे में ऐसी कमजोरी की जगहें होती हैं
जो हमें पर्दा उखड़ने से पहले ही दिख जाती हैं, उनका एक सिंपल ट्रीटमेंट करा जा सकता है, जिससे प्रॉब्लम होने के चांसेस को बहुत कम करा जा सकता है। तो हमेशा दूसरी आंख को दिखाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बीमारी के इलाज में डिले करना सबसे हार्मफुल है। जितना जल्दी हो सकता है अपने डॉक्टर दिखाइए। पेन इस बीमारी में काफी बार होता ही नहीं है, तो उसका वेट नहीं करना है। अगर नजर में ऐसी कमी आ रही है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना है। इंपॉर्टेंट बात यह भी समझने वाली है, कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस ज्यादा है। उम्र के साथ तो जो वो नेचुरल होती ही है, लेकिन जिनका माइनस नंबर बहुत हाई है, जिनको चोट लगी हो, डायबिटिक पेशेंट, जिनको मधुमेह की बीमारी हो, जिनको पहले परिवार में पर्दा उखड़ने की तकलीफ के बारे में पता हो, ये सब हाई रिस्क पे हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्टली सर्जिकल ही होता है। सर्जरी छोड़ के इसका बहुत अच्छा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। रेयरली अगर रेटिनल डिटैचमेंट बहुत अर्ली पकड़ लिया जाए तो कुछ लोग लेजर से भी इसे ठीक कर सकते हैं। कुछ स्टेजेस में केवल लेजर भी काम कर सकता है, बट यूजली लेजर दूसरी आंख को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करा जाता है। अगर उसमें कोई कमी मिले, जब पहली आंख को देख के पता लगे कि उसमें डिटैचमेंट है, जैसा मैंने पहले बताया था, दूसरी आंख को देखना जरूरी है। अगर उसमें कमी मिलती है तो उसको लेजर से काफी बार कंट्रोल करा जा सकता है। सर्जरी भी जो रेटिनल डिटैचमेंट के लिए होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है। आपके पास न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी होता है, जहां पर केवल गैस बबल के साथ थोड़ा बहुत लेजर करके आंख को बचाया जा सकता है। आपके पास स्क्लेरल बकलिंग सर्जरी होती है, जिसमें आंख के बाहर से बिना आंख के अंदर एंटर करे भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली विट्रोरेटिनल सर्जरी होती है, विट्रेक्टमी सर्जरी होती है, जिसमें हम आंख के अंदर जाके आंख की पूरी जेली को हटा के फिर रेटिना को ट्रीट करते हैं। तीनों सर्जरी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आपके डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस बेस पे चूज करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी अपने आप में 100% सक्सेसफुल नहीं होती। सक्सेस को भी आपको दो भाग में समझना पड़ेगा। एक होता है एनाटॉमिकल सक्सेस, कि पर्दा कितने केसेस में जुड़ा, और एक होता है फंक्शनल सक्सेस, कि पर्दा जुड़ने के बाद नजर भी कितनी आई। याद रखिए, रेटिनल डिटैचमेंट इमरजेंसी इसलिए ही है क्योंकि इसका जितना जल्दी इलाज करा जाए उतनी अच्छी नजर वापस आती है। अगर पर्दा एक बार उखड़ गया तो 100% विजुअल रिकवरी करना, क्लेम करना, हो पाना शायद नामुमकिन ही होता है। अलबत्ता जितना जल्दी ऑपरेशन करा जाए उतना अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। यह बात समझिए, ऑपरेशन अगर एक दिन या कुछ घंटों में हो जाता है बीमारी होने के बाद, वर्सेस यही आप एक हफ्ते में कराते हैं, तो एक दिन पे जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली एक हफ्ते वाले से बहुत बेहतर होगा। अगर आपको विट्रोरेटिनल सर्जरी या विट्रेक्टमी सर्जरी करी जाती है तो ऑपरेशन के बाद आंख में गैस या ऑयल डाला जाएगा। गैस या ऑयल में से क्या डलता है ये आपकी चॉइस नहीं होती, ये आपकी डॉक्टर की कॉल होती है कि वो देखे आपकी आंख के लिए बेस्ट क्या है। चाहे गैस डले चाहे ऑयल डले, याद रखिए ऑपरेशन के बाद आपको हो सकता है पेट के बल लेटने को बोला जाए, सर नीचे करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बाद में करनी पड़ेगी। पोस्ट ऑपरेटिव पोजिशनिंग, ऑपरेशन के बाद सही पोजीशन में लेटना आपकी बीमारी में रिजल्ट में सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता है। एक और चीज, अगर आपकी आंख में गैस डाली जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंटेज डाला गया है, लगभग 4 से 6 हफ्ता कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और बिना अपने डॉक्टर से पूछे इस समय आप कहीं भी हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं। आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, कार से जाइए, वो ठीक है, लेकिन लो प्रेशर कंडीशन में नहीं जा सकते हैं बिना पूछे। अलबत्ता अगर ऑयल डाला जाता है तो हो सकता है आपको पहले दिन भी थोड़ा बहुत दिख रहा हो, लेकिन दो बातें, एक तो आंख में नंबर आ जाता है उल्टा सीधा, +4, +5, +6, और साथ में
काफी बार 3 महीने बाद एक ऑपरेशन और करना पड़ता है हमें ऑयल निकालने के लिए। इसके बारे में डिटेल में तो आपके कंडीशन देख के ही आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन याद रखिए उल्टा लेटना बहुत जरूरी है। ऐसे ऑपरेशनों के बाद, ऐसे एक्सटेंसिव ऑपरेशन के बाद आंख में रड़क चुभन पानी थोड़े समय रहता है और आंख में कुछ बीमारियां जैसे सफेद मोतिया, काला मोतिया, इन सब का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक बीमारी है जिसमें टाइम इज ऑफ एसेंस। टाइम बचाना, जल्दी करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जहां पर आपको लगे कि आंख में बहुत सारे जाले आ रहे हैं, या बंद आंखों में भी ऐसा लगे रोशनी चमक रही है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, या एक तरफ का दिखना कम हो रहा है, तो हम सजेस्ट करेंगे इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए। धन्यवाद।